हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 6 का द रॉबिन एंड द फॉक्स का क्वेश्चन नंबर 2 से। क्योंकि पिछले दिन मैं आप लोगों को 1 नंबर तक पढ़ा चुकी हूँ और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ तक पूरा करवा चुकी हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 2 से। रीड द पोएम एंड Read the poem again and match the word in column A with their meaning in column B. Check your answer with your teacher and your classmate. तो बच्चों, इसमें कॉलम ए को कॉलम बी से जो वर्ड मैच खाता है उसको आपको मिलान करना है। तो देखिए, पर्च्ड मतलब क्या होता है? बैठना। जैसे मैं पढ़ाई थी, मिस्टर रॉबिन वाज पर्च्ड अपॉन ए लीफ। पर्च मतलब बैठ। तो पर्च सैट ऑन ए ब्रांच। सैट मतलब होता है बैठना। किस पे? शाखा पे। तो हम इसको इसमें मिलाएंगे। दूसरा है मॉर्सल। मॉर्सल मतलब होता है निवाला। निवाला मतलब खाने का भोजन यानी फूड। तो ए स्मॉल पीस ऑफ फूड यानी भोजन का एक छोटा सा टुकड़ा, उसी को हम निवाला कहते हैं। सीक मतलब होता है तलाश, किसी चीज़ का पाने की कोशिश करना, तलाशी करना। तो टू लुक फॉर समथिंग, टू लुक फॉर समथिंग यानी इसका मतलब होता है किसी चीज़ को तलाश करना या देखना या पाना। प्राइड मतलब होता है गर्व, या उसको यहाँ कहिए कौवा के दृष्टि से इसको घमंड भी हम कह सकते हैं। फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर मतलब आप किसी यह महसूस करते हैं कि आप दूसरे से बेहतर हैं। बेटर मतलब बेहतर, देन अदर यानी आप दूसरे से बेहतर अपने आप को महसूस करते हैं, इसी को कहता है बेटर। फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर। प्राइड मतलब यही होता है गर्व करना। आइड मतलब होता है आँखें, यानी हम क्या लिखे? किसी को देखना। लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग मतलब होता है किसी चीज़ को दिलचस्प तरीके से देखना। इंटरेस्टेड मतलब रुचिकर तरीके से या दिलचस्प तरीके से देखना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लिम्ब। लिम्ब माने शाखा, अब ब्रांच माने भी शाखा। ब्रांच ऑफ ट्री यानी पेड़ की एक शाखा। अगला देखिए उड्स। उड्स माने होता है जंगल, लकड़ी। अ स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट यानी समान प्रकार के वृक्षों यानी जंगलों। विथ ए स्मॉल सिमिलर काइंड ऑफ ट्री। स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्री। इसका मतलब होता है सिमिलर मतलब समान प्रकार के, ट्री मतलब वृक्ष यानी समान प्रकार के वृक्षों वाला एक छोटा सा एरिया यानी क्षेत्र। अगला हम लोग देखेंगे बच्चों, ये कहानी हम लोग देखे थे। कहानी के माध्यम से क्रम में सजाएंगे। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो। एंड नंबर देम इन द ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम और देखिए पहले क्या हुआ है, ऑर्डर में सजाएं। इसका मतलब यही होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कौवा लोमड़ी कब उसको देखेगी? जब पहले कौवा पाया होगा निवाला, तो 1 नंबर में ये हुआ होगा। 2 नंबर में देखें तो जब ये बैठी होगी, कौवा बैठा होगा तो ये उसको देख रहा होगा। तो बच्चों देखिए 2 नंबर में ये काम होगा यानी देख रहा है, लोमड़ी देख रही है कौवे को। और 3rd नंबर में अगर हम देखें तो जब ये गाना गाने के लिए कही होगी तभी तो ये इसका चोंच से रोटी गिर रहा होगा या निवाला गिर रहा होगा। तो 3rd नंबर में ये काम हुआ होगा। और चौथा क्रिया क्या हो गया होगा? जब गिर गया होगा तो ये लेके 9 2 11 हो गया होगा।
तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहता है निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़े और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दे। सर रॉबिन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच feathers, if you would only see the birds of these woods you'd call you king। इसका मतलब जो लोमड़ी थी वह कौवे को क्या कही थी, सर रेवन आप एक अति सुंदर पक्षी हैं, बहुत हैंडसम बर्ड हैं, क्या पंख हैं आपके, ऐसा पंख। इफ़ यू वुड ओनली सॉन्ग, यदि आप केवल गा दे तो द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स, इस जंगल के सारे पक्षी, वुड कॉल यू किंग, आपको राजा कहेंगे। तो यहाँ लिखा सच feathers रेफर टू, तो feathers जो पंख कैसा कह रहा था, सच feathers मतलब यहाँ कह रहा है शाइनी एंड ब्यूटीफुल के बारे में, सुंदर उसका पंख का बड़ाई कर रहा था, तभी तो कौवा जो था घमंड में आ गया, यानी शाइनी और ब्यूटीफुल होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे देखेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल द रॉबिन किंग। कहता है कि जंगल के पक्षी रेवन को राजा क्यों कहते थे, तो क्यों कहते थे, इसका आंसर हम लोग जानेंगे। सारे बच्चों को अच्छे से नज़र भी आना चाहिए, सब लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल द रॉबिन किंग बिकॉज द फॉक्स सेड, क्योंकि लोमड़ी ने कही थी कि जंगल के सारे पक्षी आपको राजा कहेंगे। द रॉबिन वाज वेरी हैंडसम, क्योंकि फॉक्स ने क्या कहा था कि आप बहुत सुंदर हो, कौवे को कहा था आप बहुत सुंदर हो। एंड ही वुड बी किंग, आप राजा हो सकते हो, कब, इफ़ ही सैंग, अगर वह गा दे तो। बस इतना ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाई डज द फॉक्स एड्रेसेस द रॉबिन एज सर। कहता लोमड़ी ने कौवे को सर क्यों कहा, है ना, एड्रेसेस मतलब प्रोत्साहित करने के लिए हो सकता है। तो कहता वाई डज द फॉक्स एड्रेसेस द रॉबिन एज सर, लोमड़ी ने कौवे को सर क्यों कहा। तो बच्चों हम लोग द आंसर देखेंगे। द फॉक्स एड्रेसेस द रॉबिन एज सर, सर इसलिए कहा टू प्रेज एंड ट्रिकी, यानी चापलूसी से संबोधित, मतलब केवल चापलूसी के लिए संबोधित किया। हकीकत में तो कौवा सुंदर होता नहीं है, काला कौवा, उसको चापलूसी के लिए संबोधित किया कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। तीसरा अगला क्वेश्चन देखेंगे, द रॉबिन हु डिड नॉट सी द जोक। कहता है कि कौवा जो मजाक नहीं समझ पाया, कौवा हु डिड नॉट सी द जोक, जो मजाक नहीं समझ पाया, फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक, भूल गया कि उसका आवाज़ जो है, उसकी आवाज़ कर्कश थी, उसने वह भूल गया था। और ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, उसने अपनी मूर्खतापूर्ण घमंड में अपनी चोंच को खोल दिया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वाई डिड द रॉबिन ओपन हिज बीक, जो कौवे ने अपनी चोंच क्यों खोली, तो कौवे ने अपनी चोंच क्यों खोली, बिकॉज द रॉबिन ओपन हिज बीक टू सिंग। हाँ, क्योंकि रॉबिन ने यानी काला कौवा ने गाने के लिए अपनी चोंच खोला था। क्या करने के लिए, गाने के लिए। बीक मने चोंच और सिंग मने गाना। ठीक है,
अगला देखिए क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग विथ वन वर्ड फ्रॉम गिवन लाइन्स। फॉक्स को क्लेवर कहा गया है, यानी फॉक्स क्या होती है? चालाक। तो रॉबिन क्या है? था काला कौवा मूर्ख था, तो उसको हम क्या लिख देंगे? फुलिश। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। वाई डज द रॉबिन फॉरगॉट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक। रेवन कैसा यह क्यों भूल जाता है कि उसकी आवाज़ एक कर्कश आवाज़ है? रॉबिन क्यों भूल गया कि उसकी आवाज़ एक कर्कश आवाज़ है? वह कैसे भूल गया? तो क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। देखिए, द रॉबिन फॉरगॉट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक बिकॉज ही फेल्ट प्राउड एंड प्रेज्ड। रेवन भूल जाता है कि उसकी आवाज़ सिर्फ एक कर्कश आवाज़ है, यह उसके लोमड़ी के घमंड के कारण, ना प्राउड के कारण एंड चालाकी के कारण, उसकी जो प्रशंसा जो कर दिया था, वह सोचा कि सचमुच में प्रशंसा जो किया था लोमड़ी, इसलिए वह थोड़ा घमंडी भी हो जाता है, घमंड महसूस करने लगता है, इसलिए वह क्या हो जाता है? भूल जाता है क्या? कि हमारी आवाज़ एक कर्कश जैसा आवाज़ है। घमंड के कारण, यह उसके घमंड के कारण है, वह चालाक लोमड़ी द्वारा बुने गए हुए जाल में वो फंस जाता है और अपनी आवाज़ को भूल जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर में। हाउ डज रेनार्ड मेक द रॉबिन सिंग। कहता रेनार्ड रेवन को कैसे गाने के लिए कहता है? हाउ डज रेनार्ड मेक द रॉबिन किंग, यानी रेनार्ड जो है रेवन को कैसे गाने के लिए कहता है? तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों। रेनार्ड मेक्स द रॉबिन सिंग बाय प्रेजिंग हिम एंड सेइंग ही वुड बी किंग इफ ही sang। मतलब रेनार्ड रेवन को सिर्फ चापलूसी करने के लिए गाने के लिए कहता है। प्रेजिंग मतलब चापलूसी के लिए गाने के लिए कहता है, और वह सी वुड बी किंग, कहता तुम एक राजा भी हो सकते हो अगर तुम गाओगे तो। इसलिए जो है रॉबिन ने क्या किया? गाना गाया था। तो रेनार्ड रेवन को सिर्फ चापलूसी करने के लिए गाने के लिए कहता है। वह रेवन की चापलूसी करने के लिए राजा जैसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल भी कर देता है ना, राजा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता है, प्रशंसा कर देता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों 5 नंबर में कि वाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज। कहता है वाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज। रेनार्ड ने क्यों कहा कि घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है? प्राइड इज नॉट वाइज, यानी घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है। तो 5वां क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। रेनार्ड सेज दैट प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज इट मेड द रॉबिन लॉस हिम फूड। कहता है कि रेनार्ड ने इसलिए कहा प्राइड इज नॉट वाइज कि घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है, यह जो था इट मेड द रॉबिन लॉस हिम फूड, यही कारण तो रॉबिन जो था, काला कौवा जो था, अपने भोजन को खो दिया था, है ना। रेनार्ड ने सही कहा था कि क्योंकि बहुत अधिक घमंड व्यक्ति को नुकसान और दुख की ओर ले जाता है, इसलिए हमें अपने भी जीवन में ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक घमंड करना हमारे दुख का कारण भी बन सकता है।
ठीक है बच्चों। क्वेश्चन अगला हम लोग देखेंगे 6 नंबर। गिव वन रीजन वाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। कहता है गिव वन रीजन, एक कारण बताइए कि वाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, यह शिक्षा इतनी आश्चर्यजनक क्यों है। टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, यह शिक्षा जो है, जो भी हम लोग ये रॉबिन और लोमड़ी और कौवा के बारे में पढ़े, यह शिक्षा इतनी आश्चर्यजनक क्यों है। तो आंसर में देखेंगे द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, यह शिक्षा इसलिए इतनी आश्चर्यजनक है बिकॉज द रॉबिन इज नॉट अ क्लेवर एज द फॉक्स इज। कहता है क्योंकि रॉबिन जो है कौवे की तरह चालाक नहीं है, चतुर नहीं है, इसीलिए हमें भी किसी के सामने ज़्यादा उसको क्या कहें, ज़्यादा गर्व नहीं करनी चाहिए। क्या पता सामने वाला आदमी हमसे भी ज़्यादा तेज हो और वो हमें ही मूर्ख बना दे, इसलिए ज़्यादा तेज बनने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 7th नंबर। इमेजिन सम प्रेज यू टू मच, हाउ डू यू रिएक्ट। इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। कहता है कुछ आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। इमेजिन समवन प्रेज यू टू मच, कहता है कल्पना कीजिए कि कोई आपकी बहुत प्रशंसा करे। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, इमेजिन मतलब कल्पना करना। तो कल्पना कीजिए समवन यानी कोई व्यक्ति आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करे। हाउ वुड यू रिएक्ट, रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया, तो आप कैसा प्रतिक्रिया देंगे, तो आप कैसा प्रतिक्रिया देंगे। तो कहता है आई वुड बी अलर्ट, कहता है आई वुड बी अलर्ट हेयरिंग द प्रेज, मैं हेयरिंग मतलब सुनना और प्रेज मतलब प्रशंसा, मैं अपनी प्रशंसा सुनने के बाद क्या करूँगा, सतर्क हो जाऊँगा। ऑलवेज बी अलर्ट, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यही कहता है आई वुड बी अलर्ट, मैं सतर्क हो जाऊँगा। आफ्टर हेयरिंग द प्राइज यानी प्रशंसा सुनने के बाद, देन आई वुड एनालाइज व्हाट दैट एंड टेक प्रॉपर स्टेप टू द रियलिटी, और वास्तविकता जानने के लिए उचित कदम उठाऊंगा। प्रॉपर स्टेप यानी उचित कदम, टू द रियलिटी कहता है वास्तविकता को जानने के लिए जो यहाँ मैं कुछ छोड़ दी हूँ मैं लिख देती हूँ। पर स्टेप्स टू, यहाँ नो लिखना मैं भूल गई हूँ, टू नो द रियलिटी। ठीक है बच्चों, अगला हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ देखिए राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम वन हैज बीन डन फॉर यू। कहता एक दिया गया है आपको स्टेंजा के रूप में कविता से। स्टेंजा मतलब राइमिंग मतलब तुकांत, तुकांत मतलब एक जैसा मिलता जुलता शब्द लिखिए जो आपके लिए एक बनाया गया है। जैसे एक बनाया गया है लिम्ब हिम, है ना, लिम्ब हिम, जैसे साउंड एकदम आवाज़ दोनों का एक जैसा लग रहा है। तो स्टेंजा वन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मिलता जुलता वर्ड है। जैसे लिम्ब हिम, बिग सिक, स्टेंजा वन यहाँ से यहाँ तक है एक पार्ट, तो बिग सिक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिग सिक। जैसे देखिए मैं इसमें लिखी हुई हूँ बिग एंड सिक। अगला देखिए स्टेंजा 2 में है राइमिंग वर्ड्स खोजना है। वर्ड
देखिएगा, वर्ड बर्ड। स्टेंजा 2 में क्या है, वर्ड बर्ड। तो हम यहाँ वर्ड तो लिखा है लेकिन हमको यहाँ बर्ड खुद ही भरना पड़ेगा, तो वर्ड बर्ड। अगला देखेंगे, सिंग किंग, सिंग किंग। स्टेंजा 3 में देखेंगे, जोक क्रोक। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इधर स्टेंजा 3 में, जोक क्रोक। प्राइड आइड, प्राइड आइड, तो हमको यही भरना है, जोक क्रोक, प्राइड आइड। नो ग्लो, 4 में देखेंगे, नो ग्लो, नो ग्लो। अनवाइज सरप्राइज, एक जैसा मतलब उसका साउंड जो है, इसकी आवाज़ जो है उससे मिलता जुलता हो, वो अनवाइज सरप्राइज। आइज आइज दोनों में आ रहा है, नो ग्लो ओ दोनों में आ रहा है, तो ऐसा साउंड देखना जो कि मिलता जुलता रहे, तो उसी को इसमें हमें भरना है। जिस बच्चे को भी दिक्कत होगा वो भर लेगा, अपने बुक में ही भर लेंगे, बाद में आपको बहुत ही सुविधा होगी, इसलिए इस वर्ड को ज़रूर भर लीजिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, कहता है स्टडी द अंडरलाइन वर्ड इन द पोएम। कहता है कविता में रेखांकित शब्दों का अध्ययन करें। जैसे फॉर द रॉबिन हेल्ड इन अ हिज ग्रेट बिग बीक, द वर्ड्स बिग एंड बिग बिगेन विथ द सेम वर्ड बी, सेम बी साउंड। जैसे देखिए बच्चों, हम इसमें देख रहे हैं बिग और बिग, बड़ी चोंच, बिग बिग मतलब बड़ी चोंच, तो इसमें दोनों शब्द क्या किस चीज़ से शुरू हुआ है, बी से, बिग भी और बिग भी, है ना। अगला देखेंगे, द सॉन्ग्स ऑफ स्वीट बर्ड। सॉन्ग्स और स्वीट में दोनों एस वर्ड से शुरू है, दोनों एस वर्ड से शुरू है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम अंडरलाइन कर दिए हैं एस। अगला देखेंगे, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसको कहते हैं, एलिट्रेशन इज अ रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। कहता कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वर्ण, व्यंजन शब्द जिसका रिपीट हो रहा, यानी दोहरा रहे हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, बिगिनिंग मतलब शुरू के अक्षर से हम रिपीट कर रहे हैं। व्हेन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर, कहता है जब टू वर्ड्स या उससे ज़्यादा वर्ड्स यानी शब्द एक साथ रहें, बिगिन विथ द सेम साउंड, यानी शुरुआत सेम साउंड से हो, यानी एक जैसी आवाज़ से हो। सेम मतलब एक जैसा, साउंड मतलब आवाज़, एक जैसी आवाज़ से शुरू हो, इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब होता है, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे अनुप्रास। क्या कहेंगे, अनुप्रास। ये एक अलंकार होता है बच्चों, अलंकार अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, हिंदी में व्याकरण में अगर हम लोग कभी पढ़ाएंगे तो अनुप्रास अलंकार होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ाएंगे अलंकार में। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट अपोजिट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल, देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड। कहता है नीचे दिए गए बॉक्स में से सही और विपरीत, करेक्ट अपोजिट, यानी सही विपरीत शब्द को चुने और इसको तालिका को पूरा करे। कहता है ना कंप्लीट करे, यानी पूरा करे। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड, इसमें आपको 2 अतिरिक्त शब्द दिए गए हैं, जैसे 6 गो ही 7 गो है, हो सकता है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 7 ही है, 2 एक्स्ट्रा दे दिया है जिसकी की ज़रूरत नहीं है, नॉट नीड यानी ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं पर्च्ड। पर्च्ड मतलब क्या होता है बच्चों, खरीदना। नहीं, पर्च मतलब होता है परचेज, समझ रहे हैं, परचेज मतलब खरीदना होता है, यहाँ पर्च्ड है। क्या है बच्चों, पर्च्ड। पर्च्ड मतलब बैठा हुआ,
तो हम लिख देंगे फ्ल्यू। फ्ल्यू मतलब उड़ जाना, फ्ल्यू मतलब उड़ जाना, FL गलत लिखिए लड़की, FLEW फ्ल्यू। फ्ल्यू मने उड़ जाना। फॉरगोट, फॉरगोट मतलब होता है भूल जाना। और पीछे पढ़ाए थे जो कौवा भूल गया था, तो याद करना का क्या होगा, रिमेम्बर। यानी उल्टा करना, अपोजिट मतलब उल्टा सब। तो पर्च मने बैठना, फ्ल्यू मने उड़ जाना, फॉरगोट मने भूल जाना, रिमेम्बर मतलब याद करना। फुलिश मने मूर्ख, वाइज मने बुद्धिमान, WISE वाइज। प्राइड मने घमंड या गर्व। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब होता है HUMILITY, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता। लाफ मने हंसना, क्राइड मने रोना, CRIED क्राइड। इग्नोर, इग्नोर मने होता है मतलब अनदेखा करना, और नोटिस मने सूचना देना, इसका उल्टा सूचना देना। ग्लो, ग्लो मतलब होता है चमक। और डिम, डिम मने धुंधला, कोई चीज़ चमक रहा है, कोई चीज़ धुंधला धुंधला है, तो ग्लो का उल्टा डिम। यहाँ तक हो चुका है बच्चों। आगे हम लोग ट्रू और फॉल्स देख लेंगे। कुछ और भी कह रहा है बच्चों यहाँ, यूज एनी 4 वर्ड फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो गिवन एबव टू मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन। कहता है इसमें से कोई 4 वर्ड आप चूज करो और उससे एक वाक्य बनाओ। तो मैं इसमें बनाई हुई हूँ बच्चों, आप लोग रोक करके कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे फ्ल्यू मने उड़ जाना होता है, द क्रॉव पर्च्ड ऑन ए ब्रांच, इससे हमको बनाना है सेंटेंस। पर्च मने बैठना, तो द क्रॉव पर्च्ड ऑन ए ब्रांच, जो कौवा है एक शाखा पर बैठा हुआ है। फॉरगॉट यानी भूल जाना, तो आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोटबुक, मैं जो हो अपना नोटबुक लाना भूल गया। फुलिश यानी मूर्ख, डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो। कम टू द पॉइंट यानी मुद्दे पर आओ, या मतलब मुद्दे की बात करो। प्राइड, प्राइड मतलब होता है घमंड, स्वाभिमान या गर्व, इसको कहेंगे ह्यूमिलिटी, यानी उल्टा हो गया। तो कहते हैं प्राइड हैथ अ फॉल, घमंड का पतन हो गया। प्राइड हैथ अ फॉल, घमंड का पतन हो गया। घमंड से क्या होता है, पतन होता है। लाफ्ड, द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट द जोक, जोकर पर बच्चे हंस पड़े। इग्नोर, इग्नोर मने देखा करना, नज़रअंदाज करना। इग्नोर मतलब डोंट इग्नोर फ्रॉम एनी वे, फिर भी उसे नज़रअंदाज मत करो। कहता है फिर भी उसे नज़रअंदाज मत करो। ग्लो, द स्टार्स ग्लो एट नाइट, रात में तारे क्या करते हैं, चमकते हैं। ग्लो मतलब चमकते, स्टार मतलब तारे, नाइट मने रात में। तो बच्चों यहाँ तक हो चुका है। अगला हम लोग ट्रू फॉल्स देख लेंगे। कहता है यू विल लिसन टू व्हाट द क्राउड डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड। कहता है एज लिसन मार्क द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स को बच्चों हम लोग देखेंगे। तो कहता है द क्रॉव वॉज अनहैप्पी, अनहैप्पी मैंने दुखी, दैट ही लॉस्ट हिज फूड, कहता कौवा दुखी था कि उसका भोजन खो गया। सत्य है, क्यों सत्य है, यानी सत्य है यानी ट्रू। यहाँ क्या लिखूँगी, ट्रू, TRUE ट्रू। द क्रॉव थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट। द क्रॉव थॉट, कौवा सोचता था कि हिज लवली फेदर्स, उसके प्यारे पंख, लवली फेदर्स मतलब प्यारे पंख, मेड हिम स्मार्ट, उसे होशियार बनाते हैं। तो ये क्या था, फॉल्स, ये फॉल्स। द क्रॉव वांटेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट बी प्राउड,
कौवा अपने दोस्तों को बताना चाहता था कि घमंड ना करें। कहता है द क्रॉ वांटेड टू टेल हिज फ्रेंड, यानी कौवा बताना चाहता था किसको, अपने दोस्त को, नॉट बी प्राउड, घमंड ना करे। यानी ये तो सही तो बात है, कौवा तो बतेबे न करेगा भाई, घमंड नहीं करना चाहिए। हम लोग देखेंगे बाबू एक लोग ये सब अगला पार्ट, नरेट द पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, गिव अ डिफरेंट एंडिंग टू स्टोरी। कहता है जैसे ये हम लोग कहानी का एंड किए थे, समाप्ति किए थे, उसी तरह कविता को कहानी के रूप में सुनाएं और कहानी को एक अलग अंत दें, है ना। ये आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं, जैसे यू मे बी लाइक दिस, आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। कैसे, दिस इज ए स्टोरी ऑफ क्लेवर फॉक्स नेम रेनार्ड एंड मिस्टर रॉबिन। कहानी के रूप में हमें बनाना है, तो हम लोग देखेंगे कहानी के रूप में कैसे बनाएंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स नेम्ड रेनार्ड। यह स्टोरी जो है एक चालाक लोमड़ी की है जो जिसका नाम रेनार्ड है, एंड मिस्टर रॉबिन। वन डे मिस्टर रॉबिन वाज पर्च्ड अपॉन ए लिम, मिस्टर रॉबिन जो है एक पेड़ की शाखा पे बैठा हुआ है, होल्डिंग अ पीस ऑफ फूड इन हिज बीक, और अपने चोंच में एक फूड का निवाला पकड़े हुए है। रेनार्ड द फॉक्स सॉ हिम, रेनार्ड जो है, फॉक्स का नाम जो रेनार्ड है वह उसे देख रहा है, एंड थॉट ऑफ अ प्लान, और उसके मन में दिमाग में एक योजना सोच रहा है। ही फ्लैटेड मिस्टर रॉबिन, और वह मिस्टर रॉबिन से उसे पाना चाहता है। कॉलिंग हिम अ हैंडसम बर्ड, और उसे एक सुंदर पक्षी बुलाया। एंड सजेस्टेड दैट ही वुड बी द किंग, और उसे सजेशन दिया कि तुम एक राजा हो सकते हो। ऑफ द बर्ड्स ऑफ द बर्ड्स इफ़ ही कुड सिंग, अगर तुम गा दो सकते हो, अगर वह गा सके तो वह राजा हो जाएगा। मिस्टर रॉबिन फ्लैटर्ड बाय दिज वर्ड्स, और उसके वर्ड्स से मतलब मोहित हो गया। ओपनड हिज बीक टू सिंग, और अपना बीक गाना गाने के लिए खोला। एंड फूड फेल डाउन, और भोजन गिर गया। रेनार्ड क्विकली ग्रैब्ड द फूड, रेनार्ड जो था उसे फास्टली से पकड़ लिया, जल्दीबाजी में भोजन को झपट लिया। एंड लाफ्ड एट द मिस्टर रॉबिन, और मिस्टर रॉबिन पे हंसने लगा। मिस्टर रॉबिन फ्लैट असेम्ड एंड रियलाइज, मिस्टर रॉबिन को समझ में आया कि हमारे साथ धोखा हुआ है, और उसे महसूस हुआ, रियलाइज हुआ, दैट ही वुड नॉट हैव बीन सो प्राउड, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से मिस्टर रॉबिन बिकेम वाइजर, उस दिन से मिस्टर रॉबिन मतलब अपने बुद्धि का प्रयोग करने लगा, बुद्धिमान हो गया। एंड डिड नॉट फेल फॉर फ्लैटिंग अगेन, अगले बार से वह इस चीज़ों को मतलब नज़रअंदाज करता था, दूसरे को चालाकी को भी समझने लगा, अगले बार से वह धोखा नहीं खाता था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका हो चुका है। और अगला देखते हैं। ओरिगेमी इज एन आर्ट ऑफ फोल्डिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ पेपर टू क्रिएट बोथ टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल, यानी 2D शेप और 3D शेप कहता ऑब्जेक्ट से। कहता है ओरिगेमी कागज़ से वस्तुओं को मोड़कर 2 आयामी और 3 आयामी, 3 आयामी दोनों तरह की वस्तुएं बनाने की एक कला है। यह पेपर से फोल्ड करके बनाया जा सकता है। कहता लेटस मेक स्टिक puppets and enact the poem. You may take the help of the picture given below. कहता आइए हम स्टिक पेपर बनाएं, पेपेट बनाएं और कविता का अभिनय करें। इस कविता का क्या करें? अभिनय करें। इनेक्ट द पोएम यानी अभिनय करना। कहता है यू मे टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे दिए गए चित्रों से आप उसकी मदद भी ले सकते हैं।
और आप लोग खुद से इसका कठपुतली बना सकते हैं। कहानी सुनाते समय कठपुतलियों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे रेनाड का, कौवा का कठपुतली बना करके, और कहानी बताते समय आप खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। इतना तक हो चुका है बच्चों। अब हम लोग अगला दिन यहीं हम लोग समाप्त करते हैं।